हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री। साइंस सेक्शन से हम लोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री देखेंगे। इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वो Al होता है, बड़ा ए और छोटा एल। प्रश्न 2 में दिया हुआ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो जो मैग्नेटाइट होता है वो लोहा का अयस्क होता है। किस धातु का अयस्क होता है? लोहा का। इसका संकेत क्या होता है? Fe। लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं, वैसे इसका लैटिन नाम फेरम होता है, इसलिए यहाँ Fe लिखा हुआ है। प्रश्न 3 में है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो जो हेमेटाइट होता है ये भी लोहा का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही लोहा का अयस्क है। तो यहाँ पूछा गया हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो आंसर होगा इसका लोहा। और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। इसको हम लोग फेरम बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, वैसे इसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं। प्रश्न 4 में दिया हुआ है, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? तो सिनेबार जो अयस्क है ये पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का। और पारा को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ जो Hg लिखा हुआ है इसका सिंबल है यानी संकेत है। Hg यानी हाइड्रागिरम बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जो इतना मुलायम होते हैं कि उसको चाकू से भी आप काट सकते हैं, जिसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो फिर लिथियम का क्या संकेत होता है? Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। पोटेशियम को हम लोग P नहीं देंगे संकेत, यहाँ K देंगे। इसको लैटिन नाम से लिया गया, इसको कैलियम बोला जाता है। और सोडियम को भी नेटेरियम बोला जाता है, इसलिए इसको Na लिखा गया है। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। और लिथियम तो आपका इंग्लिश में भी है, Li। तो प्रश्न 6 देखते हैं हम लोग। 6 में दिया हुआ है, कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स किस धातु का अयस्क है? तो ये तांबा का है। किसका है? तांबा का है, या आप कॉपर का भी कह सकते हैं। यहाँ जो Cu लिखा गया है, तांबा को हम लोग क्यूप्रम बोलते हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो Cu इसका क्या हो गया? संकेत हो गया। प्रश्न 7 में आ जाते हैं हम लोग। 7 में दिया हुआ है, एक द्रव धातु का नाम बताइए। तो एक द्रव धातु का नाम, मात्र एक धातु जो 2 कमरे के ताप पर द्रव है, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, पारा या मरकरी कह सकते हैं। और संकेत क्या हो जाएगा? Hg, वही हाइड्रागिरम। प्रश्न 8 में दिया हुआ है, एक द्रव अधातु का नाम बताइए। तो एक द्रव अधातु का नाम है ब्रोमीन। मात्र एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। अब मात्र एक धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा है। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न 9 है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। माने कुछ ऐसे धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो उसमें है आपको गैलियम, जिसका संकेत क्या होता है? Ga। और एक है सीजियम, जिसका संकेत Cs होता है। प्रश्न 10 में दिया हुआ है, ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, सल्फर का अणुसूत्र होता है। तो सल्फर का जो अणुसूत्र होता है वो S8 होता है। प्रश्न 12 में दिया हुआ है, फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो P4 होता है। प्रश्न 13 में दिया हुआ है, बायोगैस या मार्स गैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो ये मेथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। बायोगैस या मार्स गैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन यानी कि CH4। प्रश्न 14 में दिया हुआ है, LPG का मुख्य घटक कौन होता है? LPG जिसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य घटक इसमें कौन सा उपस्थित होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। प्रोपेन और ब्यूटेन, कभी कभी केवल ब्यूटेन ही दिया हुआ रहता है, कभी कभी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन लिखा हुआ रहता है, वो भी सही है। प्रश्न 15 पर आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। 15 में दिया हुआ है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, का मुख्य घटक कौन होता है? तो ये मेथेन होता है, CH4। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है ना, CNG, जिसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस
का मुख्य घटक पूछा जाए तो क्या होगा, मेथेन CH4। आपसे पूछ दिया जाए कि CNG द्वारा भारत में सबसे पहले CNG का पहला वाहन सबसे पहले भारत में कहाँ चला, तो दिल्ली में चला था। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाते हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन होता है? कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न 17 पर आ जाते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। प्रश्न संख्या 18 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो ये फ्लोरीन होता है, जिसका संकेत क्या होता है? F होता है। प्रश्न 19 में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हवा से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो है सोना, जिसको आप कहते हैं औरम। इसका लैटिन नाम औरम होता है। सोना को वैसे गोल्ड बोलते हैं। प्रश्न 20 पर आ जाते हैं हम लोग। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, मतलब सबसे अधिक तन्यता किस धातु की होती है? तो ये सोना की होती है। किस धातु की होती है? सोना के। जैसे कहा जाता है एक भर यानी कि 10 ग्राम सोने को आप 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी तक। इसलिए पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक तन्य धातु मतलब सबसे अधिक तन्यता किस धातु की होती है? तो वो सोना की होती है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन यानी F। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन, N हो जाएगा। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक कौन होता है? मेथेन CH4। प्रश्न यहाँ हम लोग देख लेते हैं। कुछ यौगिक का नाम हम लिख दिए जिसका सूत्र है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कल्ली चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। एक होता है बुझा चूना और एक होता है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना किसको बोलते हैं हम लोग? कल्ली चूना को। इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है बुझा चूना, जिसका सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है चुन्ना पत्थर, जिसको चौक, खड़िया, संगमरमर। इसका चार नाम है, चारों का मतलब एक ही है, चुन्ना पत्थर, चौक, खड़िया या संगमरमर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र होता है CaCO3। विरंजक चूर्ण, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ चाहे इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है CaSO4 का होल ट्वाइस × 2H2O। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है तो ये NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोवन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसमें 10 गो रावाजल होता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोवन सोडा को। अगला है ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है C6H12O6। चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। नीला थोथा, जिसको आप बोलते हैं तूतिया या नीला कशिश बोलेंगे, जो कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। अगला है हरा कशिश बोलिए चाहे हरा थोथा, इसका सूत्र क्या होता है FeSO4 × 7H2O। इसी F को इधर उल्टे क्रम में घुमा देंगे तो 7 हो जाएगा 7H2O। श्वेत कशिश यानी कि उजला थोथा चाहे उजला कशिश आप बोलेंगे तो इसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक